नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आपके अपने चैनल पर एपोच क्लासेस पर। जैसा कि कल हमने सीखा था कि रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक कल हमने पूरा कंप्लीट किया, किस तरह से सवाल हमारे बनते हैं, किस तरह से हम करते हैं और सवालों को अलग अलग किस टाइप से किया जाता है, वो कल हमने पूरा अपना बेसिक तरीका सीखा था। तो आइए उसी के बेसिस पर 2-4 सवाल और करने की कोशिश करते हैं। आइए, तो पहला सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कल का ही पूरा बेसिक इसमें लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 77 गुणा 85 गुणा 73 बटे 9। उसने पूछा है कि भैया 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो आइए सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो कल हमने बताया था कि इनमें अलग अलग भाग दे के देखिए और कल आपने आपको करके भी बताया था। तो 9 77 से या तो छोटी संख्या सोचो कि जो 9 से पूरी विभाज्य हो जाए, या 77 से बड़ी कोई संख्या सोचो जो पूरी 9 से विभाज्य हो जाए। मतलब कल मैंने आपको बताया था, चाहे आपका रिमाइंडर जो शेषफल है, चाहे वो धन में आए चाहे ऋण में आए, अर्थात चाहे वो प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना है, चाहे आप माइनस का ले लो चाहे प्लस का ले लो। तो आइए दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, 9 का भाग देंगे 77 में तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9 7 63 9 8 72, 72 तक पहुंच गए तो रिमाइंडर कितना बचा, प्लस का 5। इधर जरा देखेंगे तो 9 8 72 9 9 81, तो रिमाइंडर कितना बचा, प्लस का 4, और 9 8 72 तो कितना बचेगा मित्रों, प्लस का 1। जरा थोड़ा सा आगे बढ़े और देखा 5 चौको 20, कितना बचा मित्रों, 5 चौको 20, 20 एकम 20। अब 9 से बड़ी संख्या आ गई तो हमें फिर से भाग देना पड़ेगा। अगर हम फिर से भाग देंगे तो 9 एकम 9, 9 का पहाड़ा पड़ेंगे, 9 दूनी 18, 18 तक तो पूरा चला गया, बचेगा कितना, 2, जो क्या होगा आपका आंसर होगा। तो चलिए नोट करिए इस सवाल को, आगे बढ़ते हैं थोड़े से और छोटे से सवाल की ओर। तो आइए देखिए, इस सवाल को करने के बाद हम पहुंचे अच्छे से सवाल पर, जो है 273। सवाल है आपके सामने 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 प्लस 597। इसमें अपन को भाग कितने का देना है मेरे प्यारे बच्चों, 25 का। और उसने पूछा है कि बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तो ये तो आपका पुराना सवाल हो गया और कल इस टाइप का हमने सवाल किया भी था। तो आइए थोड़ा इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। 1 सेकंड आपके पास है, आप ट्राई करिएगा, फिर हम कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, 25 से भाग देना है, 25 से भाग देने की कोशिश करते हैं इनमें। तो देखिए 25 से भाग देने का नियम हमने आपको बताया था, विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, मतलब जिसकी लास्ट 2 डिजिट 25 से भागो उसमें 25 से भाग चला जाएगा। तो देखिए मित्रों, आप जरा ध्यान से गौर करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, देखो 25 का भाग अगर 200 में देंगे तो पूरा चला जाएगा, पर रह गया क्या, 73। और 25 का नियम है या तो बाद में 0 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए, या फिर 25 होना चाहिए, इनके अलावा उसमें भाग नहीं जाता। अगर किसी भी संख्या के अंत में 00 या 75 या 25 है तो उसमें भाग जाता है 25 का। तो देखिए दोस्तों 273 में से 200 में से तो पूरा 25 का भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, पर बचेगा क्या, 73। तो 25 का भाग 73 में देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 × 3 75। तो रिमाइंडर कितना बचा मित्रों, माइनस का 2। इसी प्रकार 25 का भाग 375 में देंगे तो 300 में तो पूरा चला जाएगा और साथ साथ 75 में भी पूरा चला जाएगा, जिससे रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। 25 का भाग 400 में तो पूरा जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, और 25 का भाग 78 में तो रिमाइंडर छोड़कर जाएगा ये 25 × 3 75 प्लस 3। इसी प्रकार 25 दूनी 50 प्लस का 7 रिमाइंडर छोड़ेगा, और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 चौको 100। तो इधर कितना रिमाइंडर छोड़ा मित्रों, माइनस का 3। क्यों, क्योंकि 500 में तो पूरा भाग चला जाएगा, बचेगा क्या, 97। और 97 100 से कितना कम है, 3 कम है। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका रिमाइंडर कितना बचा, -2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 7
और माइनस का 3, प्लस करना है लेकिन माइनस का 3 आ गया तो माइनस का 3 करेंगे और 25। तो देखिए दोस्तों क्या बचेगा, 7 3 10, 10 में से 5 गए तो बचेगा कितना, 5/25 और रिमाइंडर कितना आ गया मित्रों आपका 5। क्यों, क्योंकि भाग देने वाली संख्या से वह संख्या जिसमें अपन को भाग देना है वह छोटी है तो रिमाइंडर भी उतना ही शेष बचता है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 5। चलिए नोट करिए, मिलते हैं अगले सवाल में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा सवाल और लेने की कोशिश करते हैं और सवाल है आपके सामने 1330 गुणा 1356 गुणा 1363 गुणा ही गुणा में भैया जिंदगी गुणा बन गई और गुणा 1397। इसमें भाग देना है दोस्तों कितने का, 13 का, और उसने पूछा है शेषफल बताइए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, होले होले करते हैं। आपको पता है 13 का भाग अगर अपन 1300 में देंगे, 13 का भाग अगर 1300 में दिया तो आपको पता है रिमाइंडर कितना आएगा, 0। कल की बात में आप समझ गए होंगे। पर 13 का भाग जब 30 में देंगे, क्यों, 1300 तक तो पूरा चला गया, बचा कितना आपका 30। 30 में 13 का भाग देंगे तो 13 दूनी 26, बचाएगा कितना रिमाइंडर, प्लस का 4। कितना बचेगा दोस्तों शेषफल, 4। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39 और 13 चौको 52। क्यों, क्योंकि 1300 तक तो पूरा भाग जाएगा, बचेगा क्या 56। तो आंसर क्या आएगा, 13 चौको 52 प्लस का 4 शेष बचेगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, 1300 में पूरा भाग जाएगा, 13 का आगे पहाड़ा पड़ेंगे, 13 एकम 13, इसी प्रकार पहुंचेंगे 13 चौको 52, 13 पन्ना 65, 65 ज्यादा हो गया 63 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस में आएगा और कितना आएगा, -2 आएगा। इसी प्रकार 13 पन्ना 65 और प्लस का 5 रिमाइंडर, गलती करना करें, प्लस का 3 रिमाइंडर। इसी प्रकार इधर पहुंचेंगे 13 7 91, 91 के साथ पहुंचे प्लस 6 के शेषफल के साथ। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे और थोड़ा आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। तो आपका शेषफल आया +4 गुणा +4 माइनस का 2 गुणा प्लस का 3 और गुणा प्लस का 6 बटे में कितना है दोस्तों, 13। तो आइए कोशिश करते हैं थोड़ा सा। और अब क्या बचा, 4 चौको 16, इसको आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, 6 3 18, 18 दूनी 36, किसमें आएगा, माइनस के 36 आएगा। और माइनस के 36 आने के साथ साथ 13 का फिर से भाग देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 13 से बड़ी है। तो 13 में 16 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा मित्रों, 13 एकम 13, तो बचेगा कितना, प्लस का 3 रिमाइंडर, गुणा इधर कितना बचेगा, 13 एकम 13 दूनी 26, 13 3 39, तो माइनस पहले से है 39 पर पहुंचे तो रिमाइंडर कितना बचा, -3। तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो बनेगा प्लस का 3 और प्लस का 3 बनकर बनाएगा 13 और 3 3 का 9 और 9 बचे 13, तो शेषफल कितना बच गया मित्रों आपका 9, जो कि आपका आंसर है। तो चलिए इसको नोट करिए, मिलते हैं अगले सवाल में। तो प्यारे बच्चों आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन के लेवल पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन का स्तर देखेंगे क्या कहता है हमसे। जब तक हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारे सामने 2327 कुछ कर 2327 प्लस 2372 प्लस 2394 प्लस 4624 और प्लस 4650। ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है और इसमें भाग देने के लिए कह रहा है वो 23 से। कितने से दोस्तों, 23 से। तो आइए थोड़ा इसे करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 23 से भाग देना है तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि 2300 में से अगर 27 को अलग कर दें तो कितना बचेगा, 2300। कितना बचेगा मित्रों, 2300। तो मेरे प्यारे बच्चे 2300 में तो 23 का पूरा भाग चला जाएगा, इतनी बात आपको समझ में आती है। बचेगा कितना, 27। इसी प्रकार 2300 में तो पूरा भाग जाएगा, 72 में तो भाग देना पड़ेगा। इसी प्रकार 2300 में पूरा जाएगा,
अब अगर 2300 में भाग जा रहा है तो 23 के गुणनखंड कितने भी कर लो, सब में 23 का भाग जाएगा। तो इधर 23 दूनी 46 है तो 4600 ही पूरा पूरा भाग जाएगा। किसमें भाग देना पड़ेगा? केवल 24 में। इसी प्रकार 4600 में पूरा पूरा भाग जाने पर कितना बचेगा? केवल 50, जिसमें हमें भाग देना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा भाग देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा भाग देने की कोशिश करने पर हमने पाया क्या भैया, पेन तो लग जाए। ये पेन काहे नहीं लग रहा है? बुरा मान गया है कभी? ओफो, जरा 1 मिनट वेट कर लो भैया। लग गया जी। चलिए तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। 23 दूनी 46, 23 से कम 23, तो 23 से कम 23 27 से कितना बचा? प्लस का 4 रिमाइंडर बचेगा। 23 दूनी 46, 23 थी 69, 69 तक तो पहुंच गए, तो कितना बचा? प्लस का 3। 23 थी 69 और 23 चौको कितना होता है भैया? तो नहीं आता गुणा तो कर लो, दिक्कत वाली बात। 20 चौको 80 और 4 थी 12, कितना बनाएगा? 92, तो प्लस का 2 रिमाइंडर आएगा। इसी प्रकार 46 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 23 का भाग देंगे 24 में तो बचेगा प्लस का 1 शेषफल। और 23 का 46 में पूरा पूरा जाने पर 50 में देने पर 23 दूनी 46, तो बचेगा कितना? प्लस का 4 शेषफल। तो इसी प्रकार देखिए मित्रों आगे लिखेंगे तो +4 +3 +2 +1 और +4 भाग देंगे 23 का। फिर से 4 3 7 7 2 9 9 5 14, 9 और 5 14, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मित्रों? 14। तो आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं थोड़े अगले क्वेश्चन पर। तो देखो बच्चों, अभी तक आपने सीखा था बेसिक तरीका। अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा अगर सवाल को लेने की कोशिश करें, तो अगर आपने अभी तक सीखा था कि अगर 49 में 8 का भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप सोते सोते बताओगे सर +1 बचेगा। लेकिन सवाल इतना आसान थोड़ी ना पूछेगा वो आपसे। अब वो सवाल देगा 49 की पावर 50 में दीजिए 8 का भाग। तो देखिए बच्चों इसे कैसे करने की कोशिश करेंगे। तो 49 की पावर 50 का मतलब क्या होता है? आपको पता है 49 की पावर 50 का मतलब कि 49 50 बार लिखा है। जिस प्रकार आप छोटे में पढ़ते थे कि 2 की पावर 2, तो 2 कितनी बार लिखा रहता था? 2 गुणा 2, मतलब आप कहते थे 2 2 बार लिखा रहता था। हम कहें 3 की पावर 4, तो आप क्या कहते थे? 3 4 बार गुणा में एक लाइन में लिखा होगा। उसी प्रकार जब 49 की पावर 50 आया तो 49 भी कितनी बार लिखा होगा मित्रों? आप कहोगे 49 50 बार लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा। और इसमें भाग कितने का देना है आपको? 8 का देना है कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। और 8 का भाग अगर 49 में एक एक करके सब में देंगे तो आपको पता है सबका रिमाइंडर कितना आना है? +1 इसका आएगा, +1 इसका आएगा, और डॉट 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 50 बार +1 ही रिमाइंडर आएगा। और 1 का गुणा 1 में करो, दुनिया जानती है 1 ही आती है। क्या आता है दोस्तों? 1 ही आता है। तो आप पता है 1 रिमाइंडर आएगा। तो इसी को शॉर्ट में करने के लिए क्या करते हैं वो आप देख लीजिएगा। 8 का भाग घात को भूल कर देखिएगा कि 49 में दें। तो 8 का भाग अगर 49 में देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? आप कहेंगे सर +1 बचेगा, और +1 की पावर 50, तो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस में 1 आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखें कि अगर माइनस घात है, अगर किसी पर घात अगर इवन है, अगर कोई पद है और उस पर घात इवन है, तो पद में किस में आता है? प्लस में आंसर आता है। अगर और कोई पद है जिस पर घात ऑड में है, ऑड का मतलब विषम संख्या है कोई घात, और अगर माइनस लगा है, माइनस अगर सम संख्या पर है, जिस प्रकार इधर +1 की पावर 50 था, तो 50 क्या है? एक सम संख्या है, तो आंसर किस में आया? प्लस में आया। इसी प्रकार अगर माइनस की संख्या पर अगर विषम घात हो, विषम घातांक हो, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आती है। थोड़ा सा इसी को समझने के लिए आगे हम बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको और अच्छी तरीके से आज समझ में। तो आइए, अगर हम इसी पर कह दें
कि 49 की पावर 51। अब भाग दीजिए आप 8 का, तो क्या करेंगे, 8 में भाग तो देंगे आप। अगर हम इधर कह दें 47, अब आप भाग देंगे 8 का, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, आप कहेंगे -1 रिमाइंडर आएगा। क्यों, क्योंकि 8 छंग 48, 48 से कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस में आएगा। और -1 की पावर 51, तो अब 51 क्या है, विषम घातांक है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, और आंसर क्या आएगा आपका -1। तो इसी प्रकार थोड़े से और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए मित्रों, थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन लेंगे। अब सवाल है आपके सामने 2 की पावर 60 और इसमें भाग देना है आपको 9 का। 2 की पावर 60 और भाग देना है 9 का। तो आप वीडियो को रोक कर कोशिश करें पहले लगाने की, फिर हम बताते हैं। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक आप इस सवाल को क्यों कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि इधर आपको या तो घात 1 मिल रहा था और या तो प्लस में था या तो माइनस में, लेकिन घात कितनी बच रहा था, आपका शेषफल कितना बच रहा था, 1 बच रहा था। इसलिए आप 1 की पावर कुछ भी करो, आना 1 ही है, तो इसलिए आप इस सवाल को आसानी से कर पा रहे थे। अब सवाल आ गया 2 की पावर 60/9, 2 की पावर 60/9, इसको किस टाइप से करेंगे तो वो आप समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। देखिए, अगर 2 की पावर 60 में 9 का भाग देंगे तो कैसे जाएगा, इतना आसान तो है नहीं। तो आइए थोड़ी सी एक बात सीखने का प्रयास करिएगा। अगर हम लिख दें 2 की पावर 2 और इसके ऊपर हम घात चढ़ा देते थे, आपने हाई स्कूल में सीखा होगा 9 में, कि जब 2 की पावर 2 और उसके ऊपर भी घात है तो हम इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल, घात का घात में गुणा हो जाता है, तो आप बिल्कुल कहेंगे। तो इसी प्रकार अगर मैं कहूँ कि कोई ए टर्म है और ए की पावर m और उसके ऊपर पूरी m है, तो क्या आप इसे a m × n लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको भी उसी प्रकार करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं कहूँ 2 की पावर 3 और पूरे पर कर दूं 20, कुछ नज़र आ रहा है, क्यों, आप अब कहेंगे 9 ही क्यों लिया, 2 की पावर 3 क्यों लिया, क्यों, क्योंकि आपको 2 की पावर n ऐसी घात सोचना है कि जिसका मान 9 से आसपास आए, जिससे शेषफल आपका क्या बचे, 1 बचे। 2 की पावर n का मान कितना रख दें, 60 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 की घात अलग से कितना करना पड़ेगा हमें कि 9 का भाग देने पर शेषफल 1 बचे। 1 क्यों बचे, क्योंकि 1 से हमारा सवाल बहुत ही सरल और आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार 2 की पावर n मतलब 2 की पावर हमने घात कितनी ले ली, 3, क्यों 3 ले ली, क्योंकि 2 2 4 4 दूनी 8, 8 9 के आसपास, और शेषफल भी कितना बचाता है, 1। अब चाहे वो शेषफल आपका प्लस में बचे चाहे माइनस में, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आइए 2 की पावर 3 को लिखेंगे 8, अब 8 की पावर कितना हो गया 20, और अब देंगे भाग 9 का, तो 9 में 8 में भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, -1। और अगर -1 पावर 20 है तो आपको पता है कि सम घातांक है, तो आंसर भी प्लस में आएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका, 1। तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सवाल को लेने का कोशिश करते हैं। चल जा चल जा, अबे चल जा बे। तो देखिए 2 की पावर 62 बटे, अब भाग देना है मित्रों 9 का। 2 की पावर 62 में भाग देना है 9 का। जब 60 था तो अपन ने सीधा सीधा गुणा करा लिया था, 3 × 20। अब जरा 62 का आपको पता है क्या मित्रों, 62 का गुणा क्या होता है, नहीं पता। क्यों, क्योंकि अपन 62 की घात बना ही नहीं पाएंगे। 60 की थी तो अपन ने 2 की पावर 3 की पावर 20 बनाकर कर लिया था। तो इसी को समझने के लिए हम 2-4 मानों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो आपकी बहुत काम की चीज है। अगर 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, और 2 की पावर 6 होगा 64, और 2 की पावर 7 कितना होगा 128, और 2 की पावर 8 256। और इसी प्रकार थोड़ा सा और लिखें
तो 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024 2 की पावर 11। मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप जितना इन्हें याद कर लोगे आप उतनी ही जल्दी शॉर्ट ट्रिक से 1 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाने का प्रयत्न करोगे। अगर आपको ये याद है, ज़्यादा नहीं करनी है। 2 की घात 11 कितना होगा? 2048 और 2 की पावर 12। बस यहाँ तक याद करना है। कितना होगा? 4096। इतना याद कर लेना है आपको 2 की पावर का। और इसी के बाद अगर बात करें 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 कितना होगा? 9 और 3 की पावर 3 कितना होगा? 27 और 27 के बाद 3 की पावर 4 की बात करें, अगर 3 की पावर 4 की बात करें तो कितना होगा? जरा बता दो भैया। 27 में 3 का गुणा करा दो। 7 3 21 81। कोई ज़्यादा गुणा कराने की नहीं है, मैं तो आपको बता रहा था भाई साहब। इसी प्रकार 3 की पावर अगर बात करें 5 की, 3 की पावर बात करें अगर 5 की तो कितना होगा? 243। और इसी प्रकार अगर बात करें हम 3 की पावर 6 की, 3 की पावर 6 की तो इसमें 3 का गुणा करा दो तो 3 दूनी 6, तो 600 तो वो ही हो गया भाई साहब। तो कितना आएगा? 729। इसी प्रकार 7 की बात करें तो 7 के 2-4 मान ही अपन को काफ़ी रहेंगे। और 7 की पावर 3 343 और 7 की पावर 4 7 की पावर 4 कितना होगा मित्रों? जरा बताने का प्रयत्न करें। 7 की पावर 4 नहीं पता तो गुणा कर लें। 7 3 21 2401। तो देखिए मित्रों, आपको अगर इतने मान याद हैं, चाहे वो 2 के हों, चाहे वो 3 के हों, चाहे वो 4 के हों, चाहे 5 के हों। 4 का क्या है? 2 का जोड़ा बनता चला जाएगा। 4 की पावर 1 4 और 4 के बाद सीधा 16 16 64 256। 2 की पावर 2 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 2 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 और 4 की पावर 2 तो 4 चौको 16। तो आप कह सकते हैं कि 4 की पावर जो 2 होगा, 4 की पावर जो 2 होगा वही 2 की पावर 4 होगा। इतनी बात आपको समझ में आती है आशा करता हूँ। तो इसको हम साफ करने का कोशिश करेंगे। आप लिख लीजिए इनको एक कॉपी पर, साइड में चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपका सवाल लेते हैं हम। क्या था? 2 की पावर 62/9। तो 2 गुणा 2 की पावर 60 लिख लें तो कोई दिक्कत पड़ेगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो बिल्कुल सेम आएगा। तो 2 की पावर 2 तो हो गया आपका 4 और 2 की पावर 60 को तो अभी आपने हल ही किया था कि 2 की पावर 3 गुणा कर देंगे 20 का और भाग देंगे 9 का। तो 4 गुणा 8 की पावर 20/9। तो इसको जहीं का तहीं रहने दीजिए। 9 का भाग देंगे अगर 8 में तो शेष फल कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? -1। और -1 की पावर 20 क्या होता है? 1। तो 4 गुणा 1 4, जो कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो थोड़ा सा बच्चों आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी कि किस तरह से हम शेष फल निकालते हैं। तो इसी टाइप में हम एक सवाल और लेने का कोशिश करते हैं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 7 की पावर 400, भाग देना है 400 का। 7 की पावर 400 में भाग देना है कितने का? 400 का। तो देखिए मित्रों, समझने का थोड़ा सा कोशिश। 7 की पावर n/400 मतलब 7 की पावर क्या रखें? 7 की घात क्या रखें कि जिसमें 400 से पूरा भाग चला जाए। तभी हमने आपको बताया था कि 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401। और पता है आपको कि 2400 में 400 का पूरा भाग 4 छंग 24, तो पूरा भाग चला जाता है। शेषफल कितना बचेगा? 1। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसे लिखने की कोशिश करें तो 7 की पावर 4 गुणा 7 की पावर कितना बचेगा मित्रों? जरा आप बता दो। 7 की पावर 4 गुणा 100। कोई दिक्कत है? 7 की घात का घात में गुणा होगा तो 7 की पावर 400 ही आएगा। तो 400, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2401 की पावर 100/400।
400, और 400 में अगर 2401 में भाग देंगे 400 का तो शेषफल बचेगा प्लस का 1, और प्लस पर 1 की घात 100, तो आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। कि सवाल है 3 की पावर 63 और भाग देना है आपको 82 से, और उसने पूछा है कि शेषफल बताइए। तो आपको पता है कि 82 के आपको ये 3 की घात क्या बनानी पड़ेगी, 3 की घात आपको ऐसी कोई बनानी पड़ेगी कि जिसके आसपास कोई संख्या हो, जो कौन सी हो, 82 के आसपास की कोई संख्या हो, जिसमें आप 82 से भाग दें तो शेषफल क्या बचे आपका, प्लस का 1 बचे चाहे माइनस का 1 बचे। तो आप इसकी क्या घात मानेंगे, 3 की पावर n, n का मान कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि 82 के आसपास आ जाए 3 की घात को खोलने पर। तो आपको पता है कि 3 की घात में एक मान होता है 81 जो 82 के आसपास रहता है। तो 3 की पावर 4, 81 को क्या लिख सकते हैं, और आप 3 की पावर 4। तो आप इसको थोड़ा सा पहले अलग कर लें, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 60। क्यों, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई होता है 60 में। तो जरा आप ध्यान दें 82, तो आपको पता है 3 की पावर 3 27 गुणा। अब अगर आप इसको ऐसा लिखने के प्रयास करें, 3 की पावर 4 की घातें 15, तो 15 चौको 60, कोई दिक्कत नहीं, 82 का भाग देंगे। 3 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं कितना, 81, और 81 की पावर 15 और भागे 82। तो आप जरा ध्यान देंगे कि जब आप 82 में 81 का भाग देंगे तो 82 एकम 82, रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 1, और गुणा में 27 था ही, और भाग घात 15। तो अब देखिए -1 की घात क्या है, विषम घात है, तो आंसर किस में आएगा, -27 में। और हमने आपको सिखाया है कि आंसर अपन को प्लस में चाहिए, और अगर आंसर माइनस में आए तो उसे जिससे भाग दिया है उससे घटा दो। तो 82 में से 27 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 55, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपको अगर बात समझ में आई है तो एक लाइक ठोको और आगे बढ़ो और सवाल को पढ़ो। तो देखिए दोस्तों अगले सवाल पर बढ़ते हैं, थोड़ा इसी प्रकार के सवाल हैं, उनको लेने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जब आपका रिमाइंडर थ्योरम पूरा खत्म होगा उसके बाद आपको एक वीडियो दी जाएगी जिसमें आपके अच्छे से अच्छे लेवल मतलब आपका पुलिस तो हलवा हो जाएगा भाई साहब आपके लिए। आप पुलिस को देखकर तो ऐसे आंख बंद करके आंसर मार के आओगे, इतनी गारंटी है। बस आपको अच्छा लेवल सिखाया जाएगा, कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे चैनल का लोगो ही कुछ ऐसा कहता है, सबसे अलग और सबसे बेहतर। तो आइए थोड़ा सा ये क्वेश्चन और लेने का प्रयास करते हैं, और सवाल है 21 की पावर 513 प्लस 29 की पावर 513। अरे भैया कोरोना, 21 की पावर 513 प्लस 29 की पावर 513, और उसने कहा है 25 से भाग देने पर शेषफल बताइए क्या आएगा। तो जरा कोशिश करिएगा मित्रों समझने का। 25 का भाग देंगे पहले 21 में तो कितना आएगा, आप कहेंगे माइनस का 4 513, इतनी बात आपको समझ में आती है। प्लस, और इसी प्रकार 29 में भाग देंगे तो आएगा प्लस का 4 घात 513। तो आधार घात तो समान है, तो -4 513 प्लस 4 513। अब आप जरा देखेंगे तो प्लस का है एक और एक है माइनस का, तो दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0/25, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। इसी प्रकार अगर हम एक सवाल और लेने का कोशिश करें तो सवाल है आपके सामने 2501 की घात 293, उसी प्रकार प्लस 2999 की घात 293, और इसमें भाग देना है आपको कितने से, 500 से।
तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको भी करने की कोशिश करते हैं। जब आप 500 का 2501 में देंगे तो 5 25 25 तक तो पूरा पूरा चला गया आपका। आप कहेंगे बिल्कुल चला गया। शेषफल कितना बचेगा 1, और 1 पर कितनी घात है 293 प्लस 2999। 2999 के बाद एक संख्या आती है 3000, जिसमें 500 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो अगर 500 का भाग 3000 में जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा माइनस का 1, और घात तो आपको पता है कितनी है 293, और भाग देना है 500 से। तो आइए दोस्तों प्लस का 1 और माइनस का 1 कट के कितना बनाएगा 0, और 0 बटे 500, 0 बटे सन्नाटा, और आपका आंसर आ गया 0। तो बोलो तारारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सवाल दूसरा देखते हैं। सवाल है 67 की पावर 32 में भाग देना है 68 का। दूसरा सवाल है आपका 99 की पावर 99 भाग देना है 100 का। तीसरा क्वेश्चन है आपका 197 भाग देना है कितने का 196 का, घात है आपकी 100। इसी प्रकार एक सवाल और है भैया जिसको हम थोड़ा सा आगे लेने की कोशिश करेंगे। एक सवाल और आपके लिए ले लेते हैं, नहीं तो आप गुस्सा हो जाओगे भाई साहब। क्या हो जाओगे? गुस्सा। तो आपको दिख रहे होंगे बच्चों ये 4 सवाल हैं, तो चारों सवाल को प्रत्येक को बारी बारी से करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भाई साहब इन्हीं महाजन को देख लेते हैं। आइए पहले प्रथम सवाल पर। तो ये भाई साहब हमसे कुछ इस तरह कह रहे हैं कि 67 की पावर 32, 32 को मारो गोली, 68 का भाग 67 में देंगे, 68 का भाग 67 में देंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1, और आपको पता है कि -1 पर घात कौन सी है सम है, तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 1। इसी प्रकार 99 की पावर 99 है, तो 100 का भाग देंगे 99 में, तो 99 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा और 99, और आपको पता है कि माइनस का 1 विषम घात है तो आंसर कितना आएगा -1। और आपको पता है रिमाइंडर कभी -1 नहीं आता, तो जिससे भाग दिया था उसी में से घटा दो, तो 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99, जो कि आपका क्या है एक आंसर है। कृपया गलती ना करें, सवाल को समझ कर चलें। इसी प्रकार 196 में 197 में भाग देंगे 196 का, तो रिमाइंडर छोड़ेगा 1, और 1 की पावर 100 आएगा 1। इतनी बात आपको समझ में आती है। इसी प्रकार 75 की पावर 75 में भाग देना है 37 का। अगर 75 की पावर 75 में भाग देना है 37 का, तो 37 दूनी 74, 74 पर बचेगा 1, और 75 की पावर 75 कुछ भी हो भैया क्या फर्क पड़ता, तो आएगा कितना मित्रों 1। तो आपने इन सवालों को किया, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। आपकी बेसिक कंप्लीट पूरी हो गई होगी, और आपने इतने क्वेश्चन कर लिए भाई साहब कि आप पुलिस के तो सवाल को हलवा बना दोगे, इतनी गारंटी हमारी है। तो इन सवालों के बाद हम छोटा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे आपका दिमाग की नसें खुलेंगी भाई साहब। आपकी दिमाग की नसें, जो रक्त वाहिनियां है ना, जो बायोलॉजी के हमारे मास्टर साहब पढ़ाते हैं कि यहाँ से खून वहाँ जाता है, वहाँ से इधर जाता है भैया, और दिल को धड़काता है। तो आइए भैया उन्हीं को धड़काते हैं थोड़ा सा। और सवाल है 6 की पावर, सवाल है कुछ ऐसा कि 6 की पावर 36 में भाग देना है 215 का। कितने का दोस्तों 215 का। तो देखिए मित्रों, आपको 6 की घात, हमने आपको बताया है ना कि जब भी इस टाइप का सवाल में, तो आप सोचो 6 की पावर n बचे 215, तो आपको n का मान क्या रखें कि 215। तो आप ऐसा सोचो कि 6 की घात में वह कौन सी संख्या है जो 215 के आसपास नजर आती है। तो आप जरा पहुंचेंगे धीरे धीरे से 6 की पावर 3 पर जब, तो आप पाएंगे 6 की पावर 3 होता है 216। लिख लो भैया, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, और 6 की पावर 3 तो 36 गुणा कर दो भैया 6, तो 6 × 18 और 6 × 36, तो 180 + 36 बनाता है 216। गुणा है भैया, गुणा से कहते हैं इसे, गुणा। तो 216, तो आप इसको लिख सकते हैं। और 36 गुणनखंड भी होता है, 3 में आता है, तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया 6 की पावर 3 गुणा 12। आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। तो 6 की पावर 3 को लिखेंगे 216 बटे 215, घात है 12, घात गई भाड़ में,
आप देखो 215 का 216 में भाग देंगे तो प्लस का 1 आएगा शेषफल और 1 12, तो आपका आंसर कितना आ गया 1। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस यहाँ तक आपके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल हम थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। कल दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, जो एक एक मिनट में आपके सवाल उड़ाएगी, एक एक मिनट में। और इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे अच्छी लेवल के क्वेश्चंस को। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। और अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर कर दो भाई साहब, बस वीडियो को जितना शेयर करोगे और जितना लाइक करोगे आपको वीडियो में उतना अच्छा वीडियो मिलेगा। और साथ में सब्सक्राइब, तो ये तो आपकी जन्म सिद्ध अधिकार है सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।